हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आपका कल हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट सेशन प्रैक्टिस सेट करवाया था और आज हम सेकंड सेशन करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम शुरू करने से पहले मैंने आपको कल प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट में कुछ 2-3 क्वेश्चंस करने के लिए कहा था और मैंने कहा था कि उसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। तो चलिए पहले हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वन कॉस्मिक ईयर। एक कॉस्मिक ईयर की वैल्यू क्या होती है? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मैंने आपको घुमाया था, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में मेरा फर्स्ट ऑप्शन था कि 250 मिलियन, सेकंड ऑप्शन था 25 करोड़, थर्ड ऑप्शन था 30 करोड़ एंड फोर्थ ऑप्शन था बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट, जिन बच्चों का आंसर ए और बी है तो उन बच्चों का आंसर मतलब गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो आप बोलेंगे सर, बोथ एक ही चीज़ की दो वैल्यूज़ कैसे हो सकती हैं? तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा कि वन कॉस्मिक ईयर होता है 25 करोड़। 25 करोड़ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं 250 मिलियन और 250 मिलियन को हम लोग अपनी देशी भाषा में बोलते हैं 25 करोड़। तो मतलब इन ए और बी ऑप्शन का मतलब दोनों का सेम था, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। और हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी हमारा आंसर सही होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने कल एक पढ़ाते समय आपको एक 1 लाइट ईयर की वैल्यू गलत लिखा दी थी। वो मैंने वैल्यू जानबूझ के गलत लिखी थी कि मैं देखना चाहता था कि आप अच्छे से पढ़ते हैं या बस ऐसे ही वीडियो को ऊपर ऊपर से देख के छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं बहुत निराश हुआ कि मुझे मेरी उस गलती का किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया और ना किसी ने बच्चे ने उस गलती को पकड़ा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया। तो मैं बताता हूँ मेरी गलती क्या थी। मेरी गलती थी ये कि मैंने 1 लाइट ईयर की वैल्यू जो है वो गलत लिखी थी। 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, इंटू 10 की पावर 15 मीटर। स्टूडेंट्स, आपने मुझे बहुत निराश किया क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे कंसेप्ट बेस पढ़ने वाले और वो मेरी गलती पकड़ लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए कोई नहीं स्टूडेंट्स, आप आगे से आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी वाज रिलेटेड टू। बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे था? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। सेकंड ऑप्शन है स्टार। थर्ड ऑप्शन है ड्वार्फ प्लैनेट, बोना ग्रह। और फोर्थ ऑप्शन है गैलेक्सी, आकाशगंगाएं। स्टूडेंट्स, ये तो जियोग्राफी जिन बच्चों ने पढ़ी होगी इसको हमको पता होना चाहिए, हर बच्चों को पता होना चाहिए, पाए जियोग्राफी वो पढ़े या ना पढ़े। ये बिग बैंग थ्योरी वाज रिलेटेड टू किसके रिलेटेड है? ये थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हमारा बिग बैंग थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेट करती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लोजन ऑफ स्टार, तारे का विस्फोट किसे कहा जाता है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सुपरनोवन, सेकंड ऑप्शन है पल्सर, थर्ड ऑप्शन है डॉग स्टार, फोर्थ ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने क्वेश्चंस का सारे ऑप्शंस अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं, तो चलिए मैं आपको डिस्कस करवाता हूं फोर्थ ऑप्शन से, कॉस्मोलॉजी। स्टूडेंट्स, कॉस्मोलॉजी हमारा कल प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था। कॉस्मोलॉजी क्या था? कॉस्मोलॉजी था स्टडी ऑफ यूनिवर्स। और यहाँ क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लोजन ऑफ स्टार का। सो डी ऑप्शन गलत। हमारा थर्ड ऑप्शन है डॉग स्टार। स्टूडेंट्स, मुझे डॉग स्टार के बारे में कमेंट करके बताइए, जितनी इन्फॉर्मेशन आपसे निकल सकती है डॉग स्टार में ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और हमारा सेकंड ऑप्शन है पल्सर। पल्सर भी स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको इसलिए कमेंट्स करने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप खुद इस चीज़ के बारे में जानेंगे, आपको और अच्छे से आपको याद रहेगा कि सर ने ये पूछा था और कहा था कि इसका आंसर कमेंट में दीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसका एक ऑप्शन रह गया और एक्सप्लोजन ऑफ स्टार कॉल्ड सुपरनोवन। सुपरनोवन को हम लोग एक्सप्लोजन ऑफ स्टार कहते हैं। तारे का विस्फोट किसे कहा जाता है? तारे का विस्फोट सुपरनोवन को कहा जाता है। हमारा स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और हमारे धरती और सूर्य के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है और उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पेरीहिलियन, सेकंड ऑप्शन है एपीहिलियन, थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और फोर्थ ऑप्शन है फोटोस्फीयर। जैसा कि मैंने बताया, हम अपने चारों के चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से डिस्कस करते हुए चलेंगे, ना कि किसी बच्चे को भी कोई छोटी ना मात्र आशा भी ना रह जाए, किसी बच्चे को भी कोई शक ना रह जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम फोर्थ ऑप्शन स्टार्ट करते हैं, फोटोस्फीयर। स्टूडेंट, ये फोटोस्फीयर होता है, ये एक सन का लेयर होता है। ये आपको सौरभ सर
आगे वाली वीडियो में पढ़ाएंगे। इसके बारे में मैं अभी आपको अच्छी तरह से डिस्कस नहीं करता, जब आप पढ़ लेंगे तब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा सी ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है स्टूडेंट्स एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ और सूरज के बीच में एवरेज डिस्टेंस होता है, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और इस एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट में करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि उनको अच्छे से अच्छे इन चीज़ों के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सके और याद रख सकें। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कॉल्ड। तो हमारे रह गए दो ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। मिनिमम डिस्टेंस अर्थ एंड सन उसको बोलते हैं हम स्टूडेंट्स पेरिहीलियन, जिसको हम हिंदी में सूर्य समीपक कहते हैं। अब स्टूडेंट्स रह गया एपीहीलियन। एपीहीलियन क्या होता है? एपीहीलियन स्टूडेंट्स होता है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कॉल्ड एपीहीलियन। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कॉल क्या होगा स्टूडेंट्स? पेरिहीलियन, जिसको हम सूर्य समीपक बोलते हैं। और एपीहीलियन क्या होगा? जिसको हम नक्षत्र बोलते हैं, वो होगा मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा आप सबको। और हाँ स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, आज के क्वेश्चन में मैंने वन वर्ड क्वेश्चन बहुत ही डाले हैं और आने वाली वीडियोज़ में भी कम से कम 10 में से 5-6 क्वेश्चन वन वर्ड रहेंगे। ये वन वर्ड क्वेश्चन इसलिए रहेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आए दिनों में कहीं भी आप जाते हैं, आपका चाचा, ताया, मामा, फूफा, कोई भी ये आपको ये क्वेश्चन कर देगा। तो इसलिए हमको ऐसे क्वेश्चन करने की बहुत ज़रूरत है और इससे हमारा जनरल नॉलेज और सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट। बौने तारे का घनत्व। बौने तारे का घनत्व, जिसको हम इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं, वो कितना है? तो मैं बताता हूँ। बौने तारे का घनत्व है 10⁻⁴ मीटर पर ग्राम क्यूब। डेंसिटी ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट, बौने तारे का घनत्व कितना है? 10⁻⁴ मीटर पर ग्राम क्यूब। चलिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व कितना है? तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन तारे का घनत्व है 10⁻15 मीटर पर ग्राम क्यूब। डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन स्टार मतलब कि न्यूट्रॉन तारे का घनत्व 10⁻15 मीटर पर ग्राम क्यूब। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार को स्टूडेंट्स हम पल्सर भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने एक ऊपर वाले क्वेश्चन में एक ऑप्शन पल्सर का भी रखा था। तो आप मुझे पल्सर के बारे में कमेंट्स में आंसर देंगे और पल्सर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हर बच्चे से मुझे चाहिए ही चाहिए। आप जहाँ से मर्जी खोजिए, गूगल बाबा से खोजिए, जहाँ से मर्जी, हर बच्चे का मुझे चाहिए कि हर बच्चा कमेंट्स में पार्टिसिपेट करे। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल थ्योरी वाज गिवन बाय। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी मैं आपको कमेंट में करने के लिए देता हूँ। मैं आपको कमेंट में इस करने के लिए दे रहा हूँ कि आप खुद से जाएंगे और ढूंढेंगे और आप खुद से पता चलेगा कि सर ने हमें ये क्वेश्चन कमेंट में आंसर देने के लिए किया और मैंने इस टाइम पे, इस खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले इस क्वेश्चन को ढूंढा और मुझे आपको ये क्वेश्चन पेपर के टाइम में याद रहेगा। तो चलिए हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आवर सन डिस्ट्रॉय देन इट विल फॉर्म्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जब हमारा सूर्य नष्ट हो जाता है तो निम्न में से कौन सा रूप होता है? स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा जो सूर्य चाचू हैं, ये मान लीजिए कि कल को या आने वाले सालों को नष्ट हो गए तो ये क्या बनेंगे? ये ड्वार्फ प्लैनेट मतलब कि बौना प्लैनेट बनेंगे, ये न्यूट्रॉन स्टार मतलब कि न्यूट्रॉन स्टार, इसको हिंदी में भी न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे, या ब्लैक होल, हिंदी में भी ब्लैक होल बनेंगे, या ऑल ऑफ अबव। ऊपर तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों के तीनों बनेंगे हमारे सूर्य चाचा। तो स्टूडेंट्स, चंद्रशेखर लिमिट आपने पढ़ा होगा, आपके सर ने बताया होगा उस एग्जाम्पल के द्वारा। तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है डेंसिटी एंड ग्रेविटी ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल का घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इन्फिनिटी, सेकंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 9.8 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है इन्फिनिटी। और हम सी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, 9.8 होती है ग्रेविटी ऑफ अर्थ। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और अर्थ के से ही मैं आपको ग्रेविटी ऑफ सन बताता हूँ। ग्रेविटी ऑफ सन होती है स्टूडेंट्स, ग्रेविटी ऑफ सन होती है 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, ग्रेविटी ऑफ मून आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी वाज गिवन बाय कोपरनिकस। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आप कमेंट्स में बताइए। मैं वही क्वेश्चन आपको कमेंट्स में बताने के लिए बोलता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। वो मैं इसलिए बोलता हूँ, आप खुद से जाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और आपको वो याद रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा और हमारी अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।